दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो जरूर सुनिए और सोचिए। मार्केट में 90% ट्रेडर लॉस करते हैं, ये तो सबको ही मालूम है। कौन करते हैं? जो आज ट्रेड किए, ऑप्शन बाई किए, चाहे वो कॉल हो चाहे पुट हो। कारण बताते हैं, सोचिए जरा। कल हम क्लियर कट बोले थे कि 320 के नीचे हम पुट में जाएंगे और 520 के ऊपर में कॉल में जाएंगे। चलिए मेरा बॉर्डर लाइन आप खत्म कीजिए। ठीक है, हम गलत बोले, अपना तो कुछ सोच होगा। गिफ्ट निफ्टी इतना डाउन खुला भी। मार्केट खुला कहाँ? 280 में। बहुत से पुट सोचने वाला जो कॉल का स्टॉप लॉस है वो 280 रखे होंगे, क्योंकि 300 में पुट राइटर था। अब पहला ही 5 मिनट में वो 320 को क्रॉस कर गया। पहला 15 मिनट का कैंडल ग्रीन बना दिया, तो पुट का चांस तो खत्म हो गया, क्योंकि ग्रीन बनाया। चलिए पुट नहीं, कॉल हम कब लेंगे? एटलीस्ट कल का हाई तो तोड़ने दीजिए। कल का हाई था 23,460। एक भी 5 मिनट का कैंडल उसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ। इसका मतलब कि आज ट्रेड था ही नहीं। उसके बाद भी स्क्रीन देख के और टीवी देख के कॉल होगा, अब बढ़ेगा, अब घटेगा करके कोई ना कोई ट्रेड में आप घुसे होंगे और पक्का लॉस किए होंगे, क्योंकि आज ऑप्शन बायर का दिन था ही नहीं। इस डिसिप्लिन को जो मेंटेन कर लिया वही ऑप्शन बायर वो 10% में है। जो 10% प्रॉफिट करता है वो आज के दिन कोई ट्रेड नहीं लिया होगा, चाहे वो कॉल हो चाहे पुट हो। देखिए आदमी कितना भी न्यूट्रल रहे, किसी ना किसी साइड थोड़ा सा बायस तो रहता है। इंडियन मीडिया का हम बार बार जो बोलते हैं कि हमको मीडिया के ऊपर कुछ भरोसा नहीं है, न्यूज के ऊपर में कैंडल सब कुछ बोलेगा। सुबह सुबह एक न्यूज फ्लैश कर दिया गया कि भारतीय सरकार एफआईआई को कुछ रिबेट दे रहा है टैक्स में, सोच रहा है। मार्केट गिरने से रुक गया। गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव था, मार्केट गिरना चाहिए था। हमारा व्यू भी नेगेटिव थोड़ा सा था, लेकिन मार्केट नहीं गिरा। हमारा बॉर्डर लाइन 320 था, उसके ऊपर जब तक था प्लस 15 मिनट का ग्रीन बन गया तो हमारा बॉर्डर लाइन शिफ्ट हो गया 280 में, क्योंकि ग्रीन बना था। अब ओपनिंग को जब तक नहीं नीचे तोड़ेगा हम पुट ऑप्शन क्यों लें? पहला बात तो ये हो गया। दूसरा बात, अगर कॉल साइड में कोई बायस्ड है भी तो कम से कम 23,460 को 15 मिनट या 5 मिनट क्लोज तो करने दीजिए उसके ऊपर। बीच में सोच के तो कोई मतलब है नहीं। न्यूज कुछ भी रहे, अब उस न्यूज में क्या सच्चाई है क्या नहीं है वो तो कैंडल बताएगा। अगर वो सच्चाई रहता तो आज शॉर्ट कवरिंग होता, आज मार्केट को चढ़ना चाहिए था। ना बैंक निफ्टी 20 डे में क्रॉस कर पाया, ना निफ्टी क्रॉस कर पाया कल का हाई। अब आगे क्या किया जाए? देखिए आज का क्लोजिंग जो है, कल मॉनेटरी पॉलिसी है, कल तो हम बोलेंगे 12 बजे तक ट्रेड ही मत कीजिए। 12 बजे तक हम बॉर्डर लाइन दे रहे हैं, उसको जरूर नोट कीजिए और चार्ट के अनुसार, कैंडल के अनुसार अपना जो लेवल है उसके अनुसार ट्रेड कीजिए। स्क्रीन में, न्यूज में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ये सब सोच के कोई फायदा नहीं है। सरकार को आप सजेशन दे के कोई फायदा नहीं है, सोच के कोई फायदा नहीं है, ये गलत कर रहा है ये सही कर रहा है, उससे कोई फायदा नहीं। अब कल का क्या किया जाए? अगर मार्केट ब्रेकआउट देगा, बॉटम आउट करेगा तो कल करेगा, लेकिन कभी भी मार्केट पॉजिटिव न्यूज में बॉटम आउट नहीं करता है। इस चीज को जरूर ध्यान में रखिए। पॉजिटिव न्यूज में थोड़ा देख के ही ब्रेकआउट का सोचा कीजिए। हाँ, ब्रेकडाउन हो सकता है, अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव न्यूज आया तो ब्रेकडाउन हो सकता है, क्योंकि अभी भी एफआईआई इतना शॉर्ट करके बैठा हुआ है, भागा नहीं है। जब वो कब भागेगा? जब नेगेटिव न्यूज आएगा। टोटल रिटेलर अब मार्केट गया, अब मार्केट गया, वहां बॉटम आउट होता है। आप याद कीजिए 1 अप्रैल का दिन, 2 अप्रैल का दिन, सभी लोग पुट में बैठे हुए थे और अचानक से रिवर्स किया था। उस दिन का इंतजार करना पड़ेगा। कल क्या किया जाए? देखिए अभी अपना माइंड को टोटल 50-50 में रखिए। हम आपको एक चार्ट सिखाने का एक बढ़िया एग्जांपल देते हैं। इस बार का डाउनफॉल जो हुआ है वो हुआ है 24,601 से। कहां से चालू हुआ था अप ट्रेंड? तो 22,200 के आसपास से चालू हुआ था। टोटल जो अप ट्रेंड था वो था, एक सेकंड, वो करीब 2419 पॉइंट का था, जो 2 अप्रैल से एक अप ट्रेंड चालू हुआ था। 2419 का 61.8% वो रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी भी ले चुका है और निफ्टी भी ले चुका है। इसीलिए रिवर्स होने का तो इसको बनता है। बैंक निफ्टी में एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है, लेकिन कंफर्म कब होंगे? जब ये रिवर्सल एटलीस्ट
32 से बढ़ के 38.2% उसके ऊपर चला जाए, जो कैलकुलेशन करने से 23,677 होता है, ठीक उसी जगह 20 डेमा है। हम इसीलिए 20 डेमा का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। निफ्टी 20 डेमा के ऊपर अगर कल क्लोज हुआ तो हम बॉटम आउट मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। क्लोज मस्ट। कल ठीक है, न्यूज के कल वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगा, हो सकता है एक बार क्रॉस भी कर जाए, लेकिन कल का क्लोज बहुत मस्ट है। 20 डेमा के ऊपर होना ही चाहिए, और अगर नहीं होगा 23,680 के ऊपर, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेच अभी भी है। हम बार बार बोले हैं, ना रिटेलर ना डीआईआई इकोनॉमी को सुधार सकता है। एफआईआई का पैसा चाहिए ही, तभी जाके बॉटम आउट होगा। एफआईआई भागे जा रहा है, रोज आंकड़ा देख लीजिए आप, एफआईआई का रोज बेचे जा रहा है, इतना ज्यादा शॉर्ट करके बैठा हुआ है। अब उस जगह में आप सोचेंगे कि आप 5,000 10,000 रुपया का ऑप्शन लेके और कोई स्टॉक पकड़ के आप मार्केट को चढ़ा लीजिएगा, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी पैटर्न बने। अब एक न्यूज जो आज चला है, हो सकता है उसमें सच्चाई हो, वो चार्ट तो बताएगा ही। ऐसा नहीं है कि उस न्यूज के भरोसे हम कॉल ऑप्शन में घुस जाए, वो भी सही बात नहीं है। अब रहा सवाल लेवल, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अब लेवल हम जल्दी से बता दें। पुट ऑप्शन 24,280 के नीचे ही सोचेंगे, एटलीस्ट 15 मिनट रुकेंगे, क्योंकि कल बहुत बड़ा मूव आएगा। अगर नीचे जाएगा तो भले 250 में मिले, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12 बजे तक वेट कीजिए, मॉनेटरी पॉलिसी का रिजल्ट पार हो जाने दीजिए। उसके बाद 23,280 के नीचे अगर मार्केट रन कर रहा है तो कॉल ऑप्शन भूल जाइए। हालांकि हम भी बायस्ड हैं कॉल ऑप्शन साइड ही कल एटलीस्ट, लेकिन कॉल ऑप्शन अगर लेना पड़ेगा तो बैंक निफ्टी ज्यादा सुटेबल है निफ्टी से, क्योंकि निफ्टी में 500 का रेजिस्टेंस है। इस 3 दिन का हाई जो है 547, 23,547, वो एक रेजिस्टेंस है। 10 डेमा एक रेजिस्टेंस है, 20 डेमा एक रेजिस्टेंस है, 23,800 एक रेजिस्टेंस है, मल्टीपल रेजिस्टेंस है। कहीं से भी मार्केट ब्रेक रुक जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शन के साइड हम बायस्ड हो सकते हैं। अगर वो भी 53,700 के नीचे चल रहा है तो भी बिल्कुल नहीं। 10 डेमा 20 डेमा के बीच में है, अभी 20 डेमा के बॉर्डर में है। डीप का इंतजार कीजिए, अगर डीप मिले और 53,700 के ऊपर, हम तो बोलेंगे 53,900 के ऊपर, अगर 53,900 के ऊपर मिले 12 बजे, तो कॉल ऑप्शन साइड में बैठने के लिए बैंक निफ्टी सुटेबल है, निफ्टी सुटेबल नहीं है। पुट के लिए निफ्टी सुटेबल है। अगर 23,280 को नीचे तोड़ा तो आराम से आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। हालांकि कल फ्राइडे है, कल तो नहीं करना चाहिए कैरी फॉरवर्ड, लेकिन फिर भी अभी भी कोई कंडीशन सुधार हुआ नहीं है। ठीक 50% रिट्रेसमेंट का लाइन आप देख लीजिए, उस 2419 का होता है 1210, वो पॉइंट कैलकुलेट कीजिए तो 23,391 या 92 आता है। तो 23,390 के आसपास हम इसीलिए बोले थे कि थोड़ा सा वेट करके कॉल में जाएंगे। ठीक 50% में है, अपना माइंड भी ठीक 50% में रखिए, और नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। 12 बजे तक ट्रेड अवॉइड कीजिए, बहुत वॉलेटिलिटी है, नहीं तो स्टॉप लॉस खा जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। आज इतना ही, फिर कल देखेंगे।